परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं सुरेशां परिवर्धितं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं शास्त्रं श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्देवः प्रतिगंधर्देवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुंदकुंदान्नाय पंडित प्रवरकौडमयी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तर मंगलमालया यत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गौतम मंगलं कुंदकुंदार्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं मंगलमय मंगलकरणगीतरागविद्वान् नमो ताय जाति भयहरन्तादिनः करिमंगल करिहो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सौपावे निज पदराज। अपनी मोक्षमय प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसकी बता दें, रहस्यपूर्ण का अर्थ है चिट्ठियां सामान्य लिखी जाती हैं, चिट्ठियों में विशेषता नहीं होती है और ना कोई विशेष बात होती है, इसलिए रहस्यपूर्ण माने इसमें आत्मा के रहस्य की बातें कही हैं, इसलिए इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी रखा गया है। अपन ने प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद, सविकल्प निर्विकल्प जानने का विशेष नहीं तो अधिक आनंद कैसे होता है इत्यादि चर्चा की। किस गुण स्थान से होता है अपन यहाँ से प्रारंभ फिर से करते हैं। वैसे ये सब हो गए थे प्रश्न। नहीं, ये पढ़ा था ना शुक्ल ध्यान के भेद में पृथकत्व वितर्क और ये सारी बातें। इसी प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना तथा सबसे नीचे देखिए 347 पेज पे, भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, अब उनने जो लिखे होंगे वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। सर्वांग माने जैसा का तैसा नहीं है, परंतु जो अपन ने चर्चा की थी कि दृष्टांत में एक देश व्याप्ति होती है, उदाहरण में भी एक देश व्याप्ति होती है। यदि एक देश व्याप्ति नहीं है तो फिर वो उदाहरण या दृष्टांत सदोष कहलाता है। क्या दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु, विधु माने चंद्रमा, द्वितीया का विधु माने चंद्रमा, जल बिंदु, अग्नि कणिका, यह तो एक देश है। और पूर्णमासी का चंद्रमा, महासागर तथा अग्नि कुंड वह सर्वदेश है। ये तीनों दृष्टांत दे दिए हैं। क्या चंद्रमा द्वितीया का एक देश प्रकाशित है, पूर्णिमा का संपूर्ण प्रकाशित है, ऐसा। लेकिन ये प्रदेश अपेक्षा नहीं है, थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा तो प्रदेश से उतना प्रकाशित हुआ है। ये आत्मा ऐसा नहीं कि इतना सा प्रकाशित हो गया, अभी से सब प्रकाशित होना नहीं है। क्या उज्ज्वलता की अपेक्षा है, ऐसा। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं और 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। हो गया ना, देखो यहाँ बहुत कम है और वहाँ, और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है वैसे ही जितने गुण अवरत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं उनकी और 13वें गुण स्थान में जो प्रकट होते हैं उनकी जाति एक है। प्रकटता में तो बहुत अंतर है,
परंतु उनकी जाति एक है। क्या है? जैसा भगवान ने जाना वैसे ही मति श्रुत ज्ञानी ने जाना। जाति में थोड़ी अंतर है, सम्यक दर्शन की जातियों में थोड़ी अंतर है, परंतु चौथे गुण स्थान का, 13वें गुण स्थान का अपने हिसाब से काम करता है। चाहे एक सम्यक चौथे गुण स्थान में हो, चाहे 13वें गुण स्थान में हो, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ऐसा वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, ये सब प्रश्न है उनके। तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। ये प्रश्न भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है। ये अपन ने कहा ना जाति एक है, तो कह रहे प्रत्यक्ष पने की अपेक्षा जाति एक, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। क्योंकि जैसा ज्ञान ने वहां जाना वैसा यहाँ जाना, प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और अपन सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार परोक्ष जानते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है और 13वें गुण स्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान है। यहाँ तो मति श्रुत रूप ही है और वहाँ केवल ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान मतलब है सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो है, परंतु विशेष जानने की अपेक्षा एक नहीं है। मति श्रुत ज्ञान कितना जानेगा, और केवली भगवान प्रत्यक्ष बत जानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। हर वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव हो ऐसा नहीं है, आगम से उसे जान लिया जाता है प्रत्यक्ष बत। आया पकड़ में नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कई लोग कहते हैं ना कि आपने पाप किए ही नहीं तो आप छुड़ाएंगे कैसे, तो उसका अनुभव होना चाहिए तभी तो तुम दूसरों को बता पाओगे। ये बहुत सारे प्रश्न रखे जाते हैं। अरे भैया तुमने सल्फाज खाया है, नहीं खाया है, तो तुम क्या बताओगे सल्फाज क्या होता है? तुमने साइनाइड पोटेशियम साइनाइड चखा है, नहीं चखा, तो फिर तुम कैसे बताओगे कि भैया ज्ञानियों ने ये सब प्रयोग करके देखे हैं, उनके अनुसार हम जानते हैं कि वो जहरीला पदार्थ है। कुछ आया समझ में? हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन अन्य के अनुभव के अनुसार हम जानते हैं कि वो पदार्थ ऐसा है। ये बहुत सारी बातें हैं, आगम के अनुसार जानते हैं, तो उसके गुण धर्म सही जानते हो कि गलत जानते हो? क्योंकि जिसने इनका सेवन किया उन सब का मरण हुआ। ऐसे इंद्रिय आदि विषयों का जिन जिन ने सेवन किया, ये सब संसार में भ्रमे। तो अनुभव, अब इसमें अनुभव क्या करे? ऐसा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान अमूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है। मूर्तिक को तो देख आंखों से देखता ही है, कानों से सुनता है, अमूर्तिक को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। जो अपन बार बार कहते हैं ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता जाने, एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जानते हैं कि नहीं? हम भी बहुत कुछ हम भी जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्षवत नहीं। जैसा केवल ज्ञानी जानते हैं वैसा नहीं, परंतु स्वभाव की अपेक्षा जानते हैं। हम आपका तो भूतकाल भी जानते हैं। जी हाँ, मैंने देखा है आपका भूतकाल, जिस पर्याय से आप आए हो। हैं? जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूं। अरे
तुम्हें मनुष्य आयु का बंध हुआ कैसे होता है? अल्पारंभ अल्प परिग्रह से। तो आप पिछली पर्याय में अल्पारंभ और अल्प परिग्रह की परिणाम वाले थे। जान रहा हूं कि नहीं, बोलो पक्का के कच्चा? जिन श्रुत के प्रति धर्म के प्रति विशेष परिणाम होगा वो कैसे? कि जैन कुल जिनवाणी सत्समागम मिला है इससे। इसमें क्या तकलीफ है? हाँ? तो भूतकाल का जाना कि नहीं जाना, बोलो। और सत्य के असत्य, अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्याश्रव इस प्रकार का किया होगा तो ये शरीर है, जैसे बनी कहते बन्ने हमने इस भव में तो कोई पाप नहीं किए, पिछले ही कोई पाप का उदय है जो शरीर में ऐसा असाध्य रोग कष्ट इत्यादि ऐसा कहते कि नहीं कहते? तो हमने आगम से ये भी जान लिया कि किस कर्म के आश्रव से कैसा बंध हुआ और उसका जब विपाक आता है तो क्या फल लगता है। जैसे हमने भैया औषधि दान नहीं दिया था इसलिए रोगी शरीर मिला, ले लो। किसी रोगी के प्रति हमने ऐसे परिणाम किए होंगे, ऐसा समझाते कि नहीं? तो वैसे ही कर्म का आश्रव हो गया, वैसा आश्रव हो गया। अब वो विपाक में है तो व्यवधान कहाँ आया? लेकिन हम प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं। क्या कैसा जानते हैं हम? प्रत्यक्ष बत जानते हैं, ऐसा अर्थ है। देखो जरा आ गया सबको समझ में नहीं? तो सर्वज्ञ भगवान के और वो सब जानते हैं, एक ही काल में सब जानते हैं, भविष्य भी और वर्तमान भी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वच्छंदी हो जाएं। देखो इसका अर्थ ये भी नहीं कि स्वच्छंदी हो जाएं, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम पराधीन बने रहें। अरे वस्तु का जैसा स्वरूप है हम वैसा जाने वैसा ही माने, ऐसा। और वह प्रत्यक्ष जानता है इतना विशेष। और उसी और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है नहीं। वे तो अप्रयोजन भूत भी जानते हैं। अरे जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है जानते हैं कि नहीं? इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष के विशेष जानना उक्तम च अष्ट सहस्री में कहा है। स्याद्वाद केवल अज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षात तन्मयन भवेत्। स्याद्वाद और श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। कौन कौन? श्रुत ज्ञान और, लेकिन श्रुत ज्ञान कैसा? स्याद्वाद युक्त। ये शरीर पवित्र है, पवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है। जल से स्नान करने पर पवित्र होते हैं, बोले होते हैं। जल से स्नान करने से पवित्र नहीं होते, बोले नहीं होते। हाँ, जल से स्नान करने पर दुर्गंध चली जाती है, मैंने कहा चली जाती है। बोले नहीं जाती है, मैंने कहा नहीं जाती है। क्या तकलीफ है बताओ? अगर जल में स्नान करने से शरीर पवित्र होता तो मछलियां पवित्र हो जाती। अगर मल धुलता होता तो मछलियों में से दुर्गंध नहीं आती। जबकि वो तो पानी में ही जन्म से लेके मरण पर्यंत पानी में ही रहती हैं? तो फिर जब मछलियां पवित्र नहीं होती तो हम काहे को नहाएं? इनका नहीं नहाओ। हाँ? पवित्र होता है क्या? नहीं होता है। हर मुनि महाराज कब नहाते? और उनका देह पवित्र है, तो तुम नहीं नहाओ तो भैया हमको तो तुम जैसा कहो वो सब मंजूर है।
बिना स्नान किए पवित्र हैं, मेनका बिल्कुल पवित्र हैं, क्योंकि मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, अस्नान स्वभावी होते हैं। श्रावक को करना चाहिए, मेनका करना चाहिए। पवित्रता इससे आ जाती है, मेनका नहीं आती है। हाँ, स्नान से भी नहीं आती है, क्योंकि जिनका अपवित्र भोजन है, अशुचि भोजन है, वे कितने ही स्नान कर लें, शरीर पवित्र थोड़ी हो जाता है। गाय भले ही स्नान ना करे तो भी पवित्र है, और सूकर पानी में से कितने ही निकले तो भी अपवित्र है। तो अब क्या कहें, बोलो, एक अंगी पकड़े क्या? नहीं। आप जिस विवक्षा से कह रहे हो, अरे जो आपकी विवक्षा है, जो आपकी अपेक्षा है, हम तो इस तरह से कथन को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा है। तो श्रुत, ये दोनों तत्वों को प्रकाशन करने वाले विशेष इतने ही हैं कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञान परोक्ष, परंतु वस्तु है तो और नहीं है। जो श्रुत ज्ञान ने जानी वह भी वही वस्तु है, और केवल ज्ञानी ने जानी, परंतु अंतर है। अंतर तो एक संस्कृत में एमए है और एक छठी क्लास में संस्कृत पढ़ी है। क्या अंतर है दोनों के ज्ञान में? अब समझ में आ गया नहीं? वो भी जानता है, लेकिन जितना जानता है वो गलत याद है, वो नहीं यहां अर्थ कर रहे। जितना वो जानता है उतना सम्यक है कि नहीं? कुछ आया है समझ में? नहीं है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे दोषों को दोष कहते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रचलन में ही चल जाते हैं। जी हाँ, समझ में आई नहीं? चल जाते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो कहते दोष है। जी हाँ, दोष है। संस्कृत वाले से अगर रूप लिखाए जाएं तो जिसमें हलंत नहीं लगाएगा वो गोल बना देगा, गलत है। मैंने हलंत नहीं लगाया इसमें। हलंत समझते हो ना? है, नीचे छोटा सा डंडा बना रहता है, फिर चल जाता है प्रचलन में, तो फिर छोड़ देते हैं। क्या इनसे क्या बहस करो, इनको आता तो है नहीं, और ये जो चल रहे तो चलने तो दो। हाँ, वो त्रुटि को भी बन जाती है। बहुत सारी बातें हैं। तो ज्ञान में अंतर है कि नहीं दोनों के? बस इतना। तुमने निश्चय सम्यक का स्वरूप और व्यवहार सम्यक का स्वरूप लिखा है। उनने लिखा होगा चिट्ठियों में, जो भी, सो तो सत्य है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग में निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। यद्यपि निश्चय सम्यक्त्व सर्वत हमेशा नहीं दिखाई देता है, पर व्यवहार सम्यक्त्व में निश्चय गर्भित है। बिना निश्चय के व्यवहार, जब एक तरफ तुम ये समझाते हो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक के बिना दूसरा नहीं होता है, नहीं होता ना? तो फिर निश्चय के बिना व्यवहार अकेला कैसे होगा, और बिना व्यवहार के अकेला निश्चय कैसे होगा? जब आप ही कह रहे हो ना एक सिक्के के दो पहलू, तो एक पहलू तो तुम कह रहे हो एक नहीं है, एक कैसे बनेगा? तो ये सब हमें व्यवहार सम्यक तो है। अरे तो भैया निश्चय भी है कि नहीं? हाँ, इतना अवश्य है कि वो निश्चय हमेशा गमन करते, हमेशा नहीं दिखाई देता है, परंतु गर्भित उसमें है। बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं है।
निश्चय को व्यवहार क्या है? जो निश्चय को बताए उसका नाम व्यवहार है। प्रश्न आ रहे समझने? जो निश्चय को बताए उसका नाम व्यवहार है। नहीं, अगर निश्चय को ना बताए तो व्यवहार नहीं, कार्यकारी नहीं, व्यवहार ही नहीं है। हाँ देखो, मैं आपको सच बता दूं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। इनका भाई हमने क्या गलती कर दी? अरे व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है, इसमें क्या गलती कर दी कि आप ये बड़े हैं, ये पद में हैं, उम्बय में हैं इत्यादि, आप इनके प्रति हाँ हमने पहचान लिया, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। अरे ऐसा अपन नहीं पहचान लेते हैं, ये व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं, ऐसा शब्द लोक में चलता कि नहीं? ये व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? तो उसे उस निश्चय नहीं है उस व्यक्ति के प्रति का, उस पद के प्रति का, उस वस्तु के प्रति का, तभी तो वो व्यवहार में ऐसा करता है। कुछ आया इसमें? उसे ज्ञान नहीं है। हाँ? सोने की अंगूठी हो और हीरा लगा हो और कहीं भी पड़ी रहती हो, उसे ज्ञान नहीं है, हीरे का मूल्य पता नहीं है। पता होता तो हाँ, जैसे हुआ था ना एक पुराना दृष्टांत, काग उड़ाने में सारे रत्न फेंक दिए, आखिरी में एक ही बचा तो बोले घर में दिए का काम कराएगा, अपन को दीपक नहीं जलाना पड़ेगा, इसके उजेला हो जाता है। एक कोई बेच के इतने हो गए तो पूरे होते तब क्या होता? ऐसा आता ना एक दृष्टांत समझाने में। हाँ? तो अब ये बात समझने की है। देखो, सदैव गमन रूप रहता है। तुमने लिखा है, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने? तो तुम आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हो तो कर्म वर्गणाओं को क्यों नहीं जानते हो फिर प्रत्यक्ष? सो कहते हैं आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तुमने लिखा कि तो किसके कर्म वर्गणाओं को कौन? अवधि ज्ञानी भी जानते हैं, और आत्मा को तो सर्वथा प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। आप तो परोक्ष रूप से ही, परोक्ष क्यों कह रहे हैं? कि इंद्रियों के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, पर जानते प्रत्यक्ष बचा है। कैसा जानते हैं? प्रत्यक्ष। तुमने लिखा कि द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो, जो भी मैंने कहा था ना, थोड़े से तो खुले कहो, दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। अभी तो यही पता नहीं रहता ना अपन को, कुछ तो अभी अपन दृष्टांत दे देते हैं। अरे भैया, यहाँ किसकी अपेक्षा बात चल रही है? स्वभाव की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की, किसकी अपेक्षा बात चल रही है? और उस जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा से एक देश घटना चाहिए। है? घटना चाहिए कि नहीं? अब ये घटते नहीं है तो है? जो सम्यक संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। हमने प्रमाण नहीं मान लेना, हमने अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। किससे? सबसे पहले क्या लिखा? जिनवाणी से तथा
अपनी परिणति से मिलान कर लेना, ये ठीक है कि नहीं। हम तो जिनवाणी से तो मिलान करते नहीं हैं, अपनी परिणति से मिलान करते नहीं हैं। लोग क्या कहते हैं बस उससे मिलान खिला बिठाया करते हैं। ये अपने साथ दशा कहाँ हो जाती है? अरे भाई जी, विशेष कहाँ तक लिखें? ये भी वाक्य चलता था, थोड़ा लिखा बहुत जानना। जिनने चिट्ठियां लिखी उन्हें सब पता है, सारा वर्णन लिख देते थे और फिर कहते थे आप समझदार हैं, थोड़ा लिखा बहुत जानना। हाँ, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती है। जी हाँ, हम जितना जानते हैं उतना लिख नहीं पाते हैं, जितना बोलते हैं उतना भी नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। और क्या करें, परिणति ऐसी है। कुछ फर्क आया समझ में? मिलने पर कुछ कहा भी जाए, अपन जब मिलेंगे तब कुछ कहेंगे विशेष बात, परंतु मिलना कर्माधीन है। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये कर्म के अधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। मिलेंगे जब देखा जाए। देखो पुराने लोगों की चिट्ठियां और प्रश्न पूछते थे विद्वानों से। अब बताओ जब वो चिट्ठी लिखते होंगे कब तो वो पहुंचती होगी, फिर भी उत्तर लिखते होंगे, फिर वो उत्तर की चिट्ठी पहुंचती होगी, फिर भी पढ़ते होंगे, कितनी रुचि होगी। यहाँ तो बाहर खड़े होके भी पूछने की परिणति नहीं है। यहीं बताना हो तो बता दो, नहीं तो रहने दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ पंडित जी, इसका अर्थ क्या है एक बार बताना फिर से। इनका बाद में पूछ लेना। बोले बाद में कौन पूछता है, तो इनका जानने की जरूरत ही कहाँ है। नहीं, ऐसे सच बताना, जरूरत होती तो बाद में नहीं पूछ सकते थे। हाँ, ये अर्थ है। देखो जरा, वर्तमान काल में अध्यात्म तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्राचार्य कृत संस्कृत टीका में है। और आगम की चर्चा गोमड़ सार में तथा अन्य ग्रंथों में भी है। तो वहां से जो समझना है वहां से देखो। अब आप जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। इससे एक दो बातें और हो गई कि इधर उधर के ग्रंथों को मत पढ़ना, यही ग्रंथ पढ़ना जो आचार्य देव ने लिखे हैं, आगम और अध्यात्म। इनके अलावा पढ़ने से लाभ नहीं मिलेगा। और स्वरूप में मगन रहना, स्वरूपानंद रहना, विषयानंदी मत बनना। ये जीव विषय का अर्थ केवल भोगों को ही समझता है। हाँ? अरे सुनने के भी विषय हैं, इनको आदत है वो सुनने की, सुनना है। और टोडरमल जी ने शुरू में लिखा था, सुनने के लोभ से चाहे जिसके मुख से नहीं सुनना। जी हाँ, ध्यान आ रहा है सब वक्ता श्रोता के स्वरूप में। हाँ? कौन से ग्रंथों का अभ्यास करना? आगम और अध्यात्म। और क्या करना इनके अभ्यास से? स्वरूपानंद में मग्न रहना। और क्या? और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो, माने तुमने और कौन कौन से जाने हो, सो मुझको लिख के भेजना। तुमने भी और कुछ पढ़े हो कोई विशेष ग्रंथ, हमें लिख के भेजना।
हम भी पढ़ेंगे, उनका अभिप्राय देखेंगे। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, आगम की और अध्यात्म की, विकथा की नहीं है, विकथा की नहीं, वीतरागता की पोषक होना चाहिए। है? कुछ फर्क है इसमें? अरे दूसरी चर्चा करने से समय व्यर्थ जाएगा। आप चिकित्सक के पास जाएं, कहना मैं सुबह उठा, फिर शौच को गया, टैक्सी करी, नहाया धोया, पूरी कथा सुनाते जा रहे हैं। भैया तू ये बता तुझे तकलीफ क्या है? वही बताऊंगा, अभी बताऊंगा, आप चिंता मत, तो बताऊंगा। अरे तो कब बताएगा? बस वो ही नहीं बताई और बाकी सब कथा सुनाई, क्या लाभ मिला? तो ये कह रहे नहीं, कौन से ग्रंथों को अभ्यास करना? आत्म, बस अध्यात्म के और आगम के। और अपन को तो चर्चा ही मुख्य है? चर्चा भी कहाँ करते हैं? चर्चा का मतलब होता है कि जहां अपनी दोष हो तो अपन निकाल लेंगे, भाई हमारे ज्ञान में नहीं है तो हम समझ लेंगे, आपके ज्ञान में नहीं है तो आप समझ लो। लेकिन सबसे पहले कहां से? जिनवाणी से। और फिर जिनवाणी से समझ में नहीं आए तो जो जिनवाणी के विशेष ज्ञाता हैं उनसे, जी हाँ, फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाना, जो विशेष ज्ञाता कह रहे हैं उनसे मान लेना। आया पकड़ में? क्यों मैडम, अपने को कोई समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप कहाँ बुक रेफर करते हो? ये नियम है, पूछ लो आप मैडम। सबसे पहले क्या करते? बुक रेफर। वहां से भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो तो फिर अपने से जो सीनियर का मतलब हमसे जो विशेषज्ञ हैं, विशेष ज्ञाता हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अगर वो जो कह दें आप उसमें इमीन में करते हो? नहीं। अगर उनने कहा ये डोज नहीं देना चाहिए तो ये नहीं पूछते फिर कि क्यों नहीं देना चाहिए। नहीं देना माने नहीं देना। अपनी दशा तो यही लिखा था ना, जिनवाणी से और फिर अपनी परिणति से। तो अपनी परिणति से मिलाना माने अपने जो परिणाम हैं वो कैसे हैं, इनसे मिलान करने की बात कही है। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं। हाँ, फूलचंद जी साहब कहे पक्का का, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उनसे जब कोई बहस करता था वो बड़ा सरल उत्तर देते थे, बहन हमने इतना ही पढ़ा है, इससे ज्यादा हम नहीं जानते, तुम्हारा जैसा ज्ञान हमारे पास नहीं है। मालूम है सबको किनको उत्तर दिया करते थे, क्यों? कि पंडित फूलचंद जी से और विशेषज्ञ तो कोई है ही नहीं भारत में, और वो तुम कह रहे हो उन्हें नहीं आता, हमें आता है। एक बहन ने यही कहा था प्रवचन में, ऐसी गद्दी पे बैठ के, हमको आता है, पंडित फूलचंद जी को नहीं आता है। हाँ, हमको आता है, फूलचंद जी को नहीं आता है। जबकि उन्होंने ये कहा था, बहन तुम्हारी जैसी बुद्धि हमारी नहीं है, हम तो साथ में इतने ही पढ़े हैं। कौन बहस करे बता दो। यही कहा था, क्यों कमल जी? इसी मंदिर में इसी जगह हैं? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इसी मंदिर में इसी जगह पर। क्या करें बताओ, बहन से बोल तो सकते नहीं, नीची गर्दन करके सुनते रहे। अब आप समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो भैया हमको तो इतना ही आता है, ये कह रहे देखो। परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है तो बड़ी वार्ता है। देखो, और क्या कहें? अरे आप जैसे बड़े बड़े विद्वानों से जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य लिखा करोगे। देखो, ये भी नहीं कह रहे कि अब मत लिखना, भैया जब तक अपना मिलना नहीं हो तब तक लिखना।
देखो इन तारीख भी लिखी है, मिति फाल्गुन वदी पंचमी संवत 1811। इस चिट्ठी का अब थोड़ा सैद्धांतिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। परमार्थ वचनिका, कविवर पंडित बनारसी दासी रचित, ये संकलन है, मोक्षमा प्रकाशक का अंग नहीं है। हाँ, ये पहले ध्यान रखना। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कारमान वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण, अनंत पर्याय सहित विराजमान है। पूरा आ गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें। नहीं, क्या बचा बता दो। एक जीव द्रव्य है बोले हाँ, उसके कितने गुण, बोले अनंत गुण। अब जब अनंत गुण है तो पर्याय कितनी हो गई, अनंत हो गए। एक एक गुण के प्रदेश कितने, असंख्यात प्रदेश। एक एक प्रदेश में वर्गणाएं कितनी, बोले अनंत वर्गणाएं। कौन सी, कर्म वर्गणाएं। हाँ, वही कर्म वर्गणाएं जो प्रदेशों में हैं, वे ही परिणाम के अनुसार कर्म रूप परिणमित होती हैं, बाहर से नहीं आती हैं। क्या? और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण, अनंत पर्याय सहित विराजमान है। अब क्या बचा होगा? वर्गणाएं कितनी बड़ी हैं जो वर्गणाएं नहीं दिखती हैं, फिर उनमें अनंत पुद्गल परमाणु हैं, तो पुद्गल परमाणु हाँ, समझ में आया नहीं? हाँ, मैं जब बच्चे था महाविद्यालय, तो हाट पीपलिया में प्रश्न रखा था। वो जो एक बहन आती है ना अपने हाट पीपलिया वाली, यहीं बैठती हैं स्वाध्याय में, उनके पिताजी ने पूछा था, पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है कि नहीं? जब हम बच्चे थे तब की बात कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है? हैं? 3 लोग पूजा की में है, सट द्रव्य नहीं दीख से लगार, 6 द्रव्य दृष्टि गोचर नहीं है। हाँ? पुद्गल द्रव्य दृष्टि गोचर है? नहीं है? तो फिर दिखाई से सब कौन से द्रव्य दे रहे हैं? हाँ? भैया, पुद्गल द्रव्य दृष्टि गोचर नहीं है, ये पुद्गल द्रव्यों का स्कंद दिखाई देता है। माने बहुत सारे पुद्गल इकट्ठे हुए तब ये दिखाई दिया। और ये ज्ञान से जाना कि जब ये इकट्ठे होके दिखते हैं तो एक भी उसमें वर्ण गुण है, नहीं है तो नए कहां से आ जाएंगे? प्रश्न दोनों में अंतर। वो चक्षु गोचर नहीं है, द्रव्य का वर्ण जो है चक्षु गोचर नहीं है, पर दिखता नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। दोनों में अंतर आ गया, समझ में नहीं? तो वो कितने सूक्ष्म है, अब विचार कर लो। हाँ? कोरोना दिख रहा है, कोरोना की बैक्टीरिया, और वो बता रहे कि नहीं तुम्हारी नाक से मुंह से ऐसे ऐसे निकलते हैं ऐसे, तो बिना दृष्टिगोचर कहां से, क्या अनुमान से थोड़ी बता दी, लेकिन तुम्हें दिखते हैं सामान्य आंखों से। हाँ? जब वे नहीं दिख रहे तो उसमें एक एक में अनंत अनंत शरीर है कि नहीं उनका, तो उनके अनंत पुद्गल परमाणु है, तो कितना देख सकते हैं आप? हाँ? तो भैया दृष्टि का विषय है अपना अपना। ये तो क्या एक एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था, इसी प्रकार ये जो बात कही ना ऊपर, ये प्रत्येक माने एक एक संसारी जीव की ये अवस्था है। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना है, ऐसे सब जीवों को ऐसे ही जान लेना। ये कौन? संसारी जीव। सिद्धों में पुद्गल ब्रह्मणाएं ये सब नहीं है, पर संसारी जीवों में तो हैं सब में। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से संयोगित संयुक्त मानना,
उसका विवरण अब खुलासा करते हैं। अन्य अन्न रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्न रूप उद्गल द्रव्य की परिणति, सब जीवों की परिणति और पुद्गलों की परिणति, हाँ, और जीवों के अनुसार पुद्गलों की परिणति, पुद्गलों के अनुसार जीवों की परिणति में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और एक ये कहें कि जब ये जीव ऐसा परिणमित होता है तो ऐसा निमित्त होता है, कुछ फर्क समझ में नहीं। अरे तुम ऐसे परिणमित हो रहे तो ऐसा निमित्त होगा, ऐसा निमित्त है, ऐसे परिणमित होगे। निमित्त उपादान की चिट्ठी में अपन विस्तार से करेंगे, पर संक्षेप में देख लेना कि निमित्त कहते किसे हैं कि जब किसी कार्य हो और उस पे उचित आरोप आए उसे निमित्त कहते हैं। कुछ फर्क आया? अब कार्य होता ही नहीं है तो निमित्त कहां से कहलाएगा? निमित्त किसे कहेंगे कि जब कार्य हो और वो कार्य को देखकर उचित आरोप किस पर? हाँ? अब ये बात समझ में जीव को नहीं आती, और चाहे जिसको निमित्त बताता रहता है। आपने उदाहरण सुना ही होगा, वेश्या का शव पड़ा है, कामी पुरुष को निमित्त क्या है, उसके परिवार वालों को निमित्त क्या है इत्यादि, और स्वान देख रहे हैं उनको निमित्त क्या है, निमित्त एक है और कार्य। ऐसा कैसी बातें करते हो भैया? निमित्त तो कहते ही उसे हैं जिस पर उचित आरोप आए। तो ये समझ में नहीं आता लोगों को। जी हाँ, कार्य हुए बिना थोड़ी आता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो आपको देव का ही दर्शन निमित्त पड़ेगा, लेकिन देव दर्शन तुम रोज करते हो, सम्यक दर्शन हो गया तो इसका अर्थ है कि अभी आपने देव का दर्शन नहीं किया है। इसमें अभी देवपना नहीं देखा है, देखा है? तो अंतरिक्ष के पारसनाथ और मक्सी के पारसनाथ और कलीकुंड भी है ना, हाँ, कलीकुंड पारसनाथ, क्या अंतर है तीनों में? पारसनाथ तीन है, तीन प्रकार के हैं। हाँ? अब समझ में आ गया नहीं आया? भैया वस्तु स्वरूप को समझो, निमित्त क्या है, उपादान क्या है इत्यादि। उसका जीव द्रव्य उस जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। एक जीव से दूसरे जीव का उसका और प्रकार है। अरे एक का दूसरे से, तीसरे का, सबका अलग अलग प्रकार से है। नाना जो पंचास्ती का है, नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना भावा, नाना जीव, नाना कर्म, नाना उनके भाव। आप रोक सकते हो तो रोक के बताओ, किसी को बदल सकते हो तो बदल के बताओ। आप अपने परिणाम सब कर सकते हो, कि कर तो सकते हो कि नहीं हमारे जो परिणाम हो रहे हैं हम उनको जान सकते हैं, हम उनको भी कर नहीं सकते। या अगर कर सकते हो तो बताओ, बोलो मैं शुभ कार्य के लिए करने को कहता हूं, करके बताओ। बताएं कि रहने दें? आप रात को 11:30 बजे देव दर्शन के भाव करके बताओ। जैसे सवेरे करते नहीं, निंदा नहीं,
अरे सवेरे उठे, नहाए धोए, मंदिर जाने का भाव करते हो कि होता है? और रात में 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे होता है कि करते हो? आते ही नहीं है। तो जो भाव आएगा आप उसको जान सकते हो, करते नहीं हो। और ये जीव उस कर्तृत्व में काहे में जी रहा है? मैंने किया। किसने किया? मैं करता हूं, मैंने किया। देखो, लोक व्यवहार में यदि कोई कहे मैंने किया तो उससे मिथ्या तो नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धान में उसके है कि मैंने किया नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में कहा जाता है। जी हाँ, अगर नहीं कहोगे तो भी गलत है, इसका मतलब आपकी दृष्टि सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। बोलो, पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किसने किया था? किया था कि हुआ था? पत्थर गिराए थे कि गिरने का ज्ञान कर रहा था कमर? प्रश्न समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं? नहीं, कुछ न्याय समझ रहे नहीं। और सिद्ध आध्यात्म की अपेक्षा बात करें तो कमठ के वैसे परिणाम हुए, जैसे परिणाम हुए तद्रूप उसने प्रवर्तन हुआ, तद्रूप प्रवर्तन हुआ तो कार्य हुआ, कार्य हुआ तो आरोप किस पर आया? क्रोध पर, इत्यादि। क्रोध का उचित आरोप किस पर आया? कमठ के जीव पर। हमको तो कोई आपत्ति आती नहीं है। आती है? अच्छा, 700 मुनियों पे रक्षा किसने की थी? अरे 700 मुनियों के ऊपर का उपसर्ग दूर किया था किसने? विष्णु कुमार ने। एक द्रव दूर, जहां शरीर अपना करता नहीं है, कुछ न्याय समझ रहे नहीं कि देखो, हम ये भी जानते हैं कि नहीं किया और ये भी जानते हैं कि किया। किया कि नहीं किया नहीं है, उन्हें उस जाति का भाव हुआ, इस जाति का क्रिया हुई, और इसलिए व्यवहार की विवक्षा में कर्ता कहा जाता है। हाँ, बोले ये तो लौकिक भाषा है, मोक्ष मार्ग में थोड़ी है। मैंने कहा मोक्ष मार्ग में ही बताता हूं, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही लिखा बताता हूं, जिसकी तुम दुहाई देते हो। हाँ, गृहस्थपना त्याग कर, करना है, मुनि धर्म अंगीकार कर। हाँ, चार निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय किया था कि हुआ था? अरे भैया, करणानुयोग की शैली में भी कर्तृत्व की क्रिया प्रधान कथन होता है, कर्ता प्रधान नहीं, क्रिया प्रधान। दोनों में अंतर आया तो कर्ता नहीं पर क्रिया प्रधान है, जैसा दिखाई देता है। पर ऐसा कहने से दोष हो गया कि नहीं, जानते हैं कि हम कर्ता हैं ही नहीं, हम अपने स्वभाव के ही कर्ता नहीं हैं, तो विभाव के कहां से हो जाएंगे? स्वभाव का भी ज्ञाता, विभाव का भी ज्ञाता। लेकिन शैली है, अरे क्या है, ऐसा है, आ गया पकड़ में नहीं। इसी प्रकार, अच्छा, एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्यों से नहीं मिलती। जैसे जीव की कही, ऐसी पुद्गलों की एक जिस अवस्था को धारण करता है उससे दूसरी अवस्था नहीं मिलती है, और सबके गुण धर्म अलग अलग। जी हाँ, नहीं,
अरे किसी पुद्गल परमाणु को पानी में आने पर शीतलता मिलती है और किसी पुद्गल परमाणु को पानी में आने पर उष्णता बन जाती है, और किसी पुद्गल परमाणु में से आग निकलने लगती है। अब हम क्या करें इसमें, बताओ? कुछ याद आ रहा है? नहीं है? नौसादर को पानी में आते से ठंडक मिलती है, और अमोनियम क्लोराइड, उस पर पानी आए तो ठंडा हो जाता है। चूने के ऊपर पानी आए तो गर्म हो जाता है? वो पानी का संयोग पाके गर्म होता है। अब समझ में आ गया? नहीं आया? और सोडियम को पानी में आने से उछलता है, आग लगाता है। हम क्या करें? पुद्गल परमाणु तो सब हैं। हाँ, क्या बहुत सारी बातें जो लौकिक में शिक्षाप्रद भी दी हैं, लेकिन लोग समझे नहीं। हाँ, बोले गधे पानी में से निकले तो उनकी पीठ जल गई। बोले हाँ, जल गई होगी, उसमें कौन सी बात है? क्यों? गधे पानी में से निकल गए तो उनकी पीठ जल गई, फफोले पड़ गए। मैंने कहा हाँ, फफोले पड़ गए होंगे। कहीं क्यों? नहीं, क्यों? कि उनके ऊपर चूना लदा था और वो पानी में से निकले, जल गई, उसमें कौन सी नई बात है? तो पानी ने जलाया, किसने? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जितनी समझे अपन। क्या? इसी प्रकार अन्य भी पुद्गलों को जान लेना। तो जीव और पुद्गल, अब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकाल के हैं। में एक क्षेत्र में अनादि से जीव और पुद्गल, पुद्गल कौन से? कर्म वाले। उनमें विशेष इतना कि जीव द्रव्य एक और पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंता अनंत। चलाचल रूप, चलते भी हैं और अचल भी हैं। आगमन गमन रूप, आते हैं जाते हैं। अनंताकार, अनंत आकार वाले हैं। अनंत आकार परिणमन रूप, बंध मुक्ति शक्ति सहित वर्तते हैं। उनमें बंधने की भी शक्ति और मुक्त होने की भी शक्ति। अच्छा, मुक्त कौन होता है पहले तो ये तो बताओ? आत्मा के कर्म। अरे मुक्त कौन होता है? आत्मा के कर्म। अरे जो बंधेगा वो मुक्त होगा, जो बंधा ही नहीं वो मुक्त कहां से हो जाएगा? लेकिन जिनके साथ बंधों के साथ रहे तो तुम बंधे कहलाओगे। तो पुद्गल परमाणु कर्म बंधे हैं और आत्मा उनके साथ है तो आत्मा ही बंधा कहलाता है, और मोक्ष भी आत्मा ही का कहलाता है। कर्मों का मोक्ष कोई नहीं कहता है। कर्मों का तो क्षय कहा गया है। ध्यान आ गया तत्वार सूत्र में? कर्मों के क्षय से मोक्ष। मोक्ष किसको है? तो बंधा कौन था? बंधन में कौन था और खुला कौन? बताइए आप। समझ में आता नहीं है? नहीं आता है? नहीं आता है। अपन तो बस एक ही, सबको एक जैसा समझते हैं। अरे समझते कि नहीं समझते हैं? अपन सब कौन है? बंदी जन है कि नहीं? अरे बंधे हुए हैं। किससे? तो तुमने कर्म बांधे कि कर्मों ने तुम्हें बांधा है? ये तो निर्णय कर लो पहले। हाँ, कर्मों को हमने बांधा है कि कर्मों ने हमको बांधा है? हाँ? तो जैसे परिणामों से बंधा है उसके विपरीत परिणामों से खुल जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। किनसे? हाँ? और ताले का तो सबसे अच्छा दृष्टांत है ही है। मैं तो ताले बनाने वाले तो बहुत बधाई।
हाँ, उल्टा करो तो बंद लॉक हो जाता है, सीधा करो तो खुल जाता है। माने उल्टे चले तो बंद गए, सीधे चले तो खुल गए। सब ताबियां, हाँ, क्लॉक बाई और एंटी, घड़ी की दिशा। और मैंने सोचा भी था कि घड़ी को अगर ऐसी चलाते तो क्या नुकसान था। जैसे गिनती 1 2 3 4 ऐसे ही लिखते कि नहीं लिखते हैं, तो 1 2 11 की जगह एक बार ऐसा लिखना था, उल्टी चला दी। वो क्या करें, चल गई तो चल गई। एक सज्जन बोले, पंडित जी ज्यादा बड़बड़ मत करो अपनी पंडिताई। मैंने कहा क्यों? घड़ी सही चलती है, उल्टी नहीं चलती है, क्योंकि सूरज परिक्रमा कैसा लगाता है? प्रश्न है, उस सूर्य के परिक्रमा से घड़ी की परिक्रमा बनाई है, ना कि घड़ी से सूरज की। प्रश्न है समझ में नहीं। सूर्य मेरु की जो प्रदक्षिणा देता है वो किस क्रम से? तो उसी क्रम से घड़ी में, घड़ी के क्रम से सूरज नहीं। अब पर बच्चों को कैसे समझाएं? तो बच्चों को घड़ी जानते हैं तो वो कहते क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, ऐसा समझा दिया जाता है। अब आ गया समझ में? ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव अपने निर्मल परिणाम रखें, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण में।